So in the previous class we have discussed the questions based on the R8 term. We look for some more questions based on the R8 term. 1 plus x raised to power n, that expansion is definitely given as nc0 plus nc1x plus nc2x square plus nc3x cube up to ncn x raised to power n. ये एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n और आपसे कहा गया है यू हैव टू प्रूव दैट, दो रिजल्ट्स प्रूव करना है इनफैक्ट आपको. द फर्स्ट रिजल्ट इज nc0 डिवाइड बाय 1 प्लस nc1 डिवाइड बाय 2 प्लस nc2 डिवाइड बाय 3 अप टू ncn डिवाइडेड बाय n प्लस 1. दैट विल बी इक्वल्स टू 2 raised to power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1. ये प्रूव करना है. देयर इज वन मोर रिजल्ट जो आप प्रूव करेंगे, दैट इज अबाउट nc0 minus nc1 by 2 plus nc2 by 3 minus alternate plus minus is there plus minus 1 raised to power n ncn upon n plus 1 is equals to 1 upon n plus 1. ये दो रिजल्ट है और ये दोनों प्रूव करना है. नाउ सी द अप्रोच. फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करते, भाई ये तो सीरीज आपको गिवन है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, दैट सीरीज इज गिवन टू यू एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हियर आर n plus 1. nc0 by 1 plus nc1 by 2 plus nc2 by 3. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थिंक अबाउट द R8 टर्म. इसकी R8 टर्म क्या होगी? पहली टर्म है nc0 by 1, सेकेंड टर्म है nc1 by 2, थर्ड टर्म है nc2 by 3. कैन यू टेल मी अबाउट द R8 टर्म हियर? इसकी R8 टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को ऑब्जर्व करते हुए अगर आप कहें, अच्छा ओके, यू कैन डेफिनेटली से लाइक दिस, एनसीआर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, एनसीआर अपॉन आर प्लस 1. ठीक बात है, एनसीआर अपॉन आर प्लस 1 दैट विल बी द R8 टर्म. और समेशन के टर्म्स में अगर मैं लिखूंगा इसको, तो समेशन के टर्म्स में इट इज गोइंग टू बी सिग्मा ऑफ व्हाट? आर इक्वल्स टू 0 टू आर इक्वल्स टू n, summation of r equals to 0 to r equals to n ncr upon r plus 1. पहली बात तो ये स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं है? ये पहला रिजल्ट जो आपको डिराइव करना है, nc0 by 1 plus nc1 by 2 plus nc2 by 3 up to ncn upon n plus 1. आपने ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज गोइंग टू द R8 टर्म, तो nc थर्ड टर्म में इट इज nc2 by 3, सेकेंड टर्म में nc1 by 2. तो इन जनरल जब मैं लिख रहा हूं तो NCR अपॉन R प्लस 1, बट आई एम टेकिंग दैट सिग्मा. सब समेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो R इक्वल्स टू 0. वेरीफाई कर लीजिए आप. फर्स्ट टर्म मतलब R इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो R इक्वल्स टू 0 लिखने पर NC0 by 1. क्योंकि एक छोटी सी बात है कि अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, द फर्स्ट स्टेटमेंट इफ इट इज नॉट करेक्ट, तो फिर बाकी रिजल्ट तो ठीक हो ही नहीं सकता. पहली स्टेप पे अगर एरर हो गई तो बाकी बात बेकार है. R इक्वल्स टू 0 रखने पर nc0 अपॉन 1, R इक्वल्स टू 1 रखने पर nc1 by 2, R इक्वल्स टू 2 रखने पर nc2 by 3, ncr अपॉन r प्लस 1. What next? The previous class, the questions which we have discussed based on the R8 term, जो अप्रोच आपने डिस्कस करी थी, अपना टारगेट होगा कि यार ये R का एलिमिनेशन किया जाए और R को n के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए. और R को n के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट यू हैव डन हियर, जो सोचना होगा आपको, NCR अपॉन R प्लस 1, इस R प्लस 1 को देखते हुए आप ये ऑब्जर्व करोगे, जो करना चाहिए आपको अब n प्लस 1 सी R प्लस 1 डिवाइडेड बाय NCR. एंड इफ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ दैट n प्लस 1 सी R प्लस 1 अपॉन NCR, दैट वैल्यू इज नथिंग बट n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1. आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू राइट NCR अपॉन R प्लस 1. तो NCR अपॉन R प्लस 1 को आप लिख देंगे n प्लस 1 सी R प्लस 1 अपॉन n प्लस 1.
एन सी आर अपॉन आर प्लस वन को आप लिख देंगे एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, समेशन ऑफ आर इक्वस टू 0 टू आर इक्वस टू एन, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, एन प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। चेक करिए ठीक लिखा है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों लिखा गया, क्यों लिखा गया? समेशन इज इन टर्म्स ऑफ आर, आर के टर्म्स में समेशन ले रहे हो, आर इक्वल टू 0 टू आर इज वेरिंग, आर चेंज हो रहा है, एन तो फिक्स वैल्यू है, एन तो कांस्टेंट है, तो एन कांस्टेंट है, यू कैन डेफिनेटली राइट 1 अपॉन एन प्लस वन समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू एन। इज दैट क्लियर टू यू? बोले सर पहले आप आर प्लस वन को कॉमन बाहर निकाल सकते थे क्या समेशन से? नहीं, द रीजन इज आर तो वेरी कर रहा है, समेशन तो आर के टर्म में लिखा गया है, जनरल टर्म लिखी गई है ये, तो आर तो चेंज हो रहा है, आर तो वेरी कर रहा है, तो आर को आप ऐसे नहीं लिख सकते थे कि समेशन से बाहर ले गए। आपने क्या किया, आपने इस रिजल्ट का यूज किया। अब आप कहेंगे सर हम कैसे सोचेंगे ये एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन? आर प्लस वन को देखते हुए आप डिसाइड करोगे दैट एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर की जो वैल्यू होगी वो एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन के बराबर होगी। इट इज n plus 1 c r plus 1, n plus 1 इट्स ए कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, r से इंडिपेंडेंट है, r से इंडिपेंडेंट है तो उसको समेशन से बाहर ले गए हम, राइट? देन नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप है उस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस वन r इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू n, n प्लस वन सी आर प्लस वन, r की वैल्यू 0 रखने पर n प्लस वन सी वन प्लस r की वैल्यू 1 रखने पर n प्लस वन सी टू, n प्लस वन सी थ्री और n प्लस वन सी n प्लस वन। बोले सर क्या किया आपने? अब मैंने समेशन को लिखना चालू किया, started keeping the values of r, r equals to 0 plus r equals to 1 plus r equals to 2, r equals to 3 and up to r equals to n. What next? n plus 1 c1 plus n plus 1 c2 plus n plus 1 c3 up to n plus 1 c n plus 1। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। आप जानते हैं nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 up to ncn 2 raised to power n के बराबर है। यहां पर यह है n प्लस वन, तो n प्लस वन सी वन प्लस n प्लस वन सी टू अप टू n प्लस वन सी n प्लस वन। जल्दबाजी में ऐसे 2 रेज़ टू पावर n प्लस वन मत कहिएगा। कारण क्या है इसमें? कारण यह है कि एक टर्म एब्सेंट है यहां पर। विच टर्म? n प्लस वन सी जीरो इज नॉट देयर, दैट टर्म इज मिसिंग हियर। तो 2 रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस ऑफ n प्लस वन सी जीरो डिवाइडेड बाय n प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। And that's the question based on the R term. In the previous class again we have discussed 2-3 questions based on the R term, जो उसी बात को हमने एक्सटेंड किया। एक और बात है, जो एक और अप्रोच आप फर्दर डिस्कशन में आएगी और वो होगी बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में जो इंटीजर्स हैं वो डिवीजन में आ रहे हैं। You can also solve that question using the integration, लेकिन फिलहाल we are not comfortable with the differentiation integration। क्लास 11th का बेसिक्स वाला पार्ट है, integration is not there, we are solving it with the help of R8 term। Further I will be discussing about that solution of those questions based on differentiation as well as integration also। That's the approach, right? इस स्टेप पे मैंने सिग्मा को एक्सपेंड किया या आर की वैल्यू रखना चालू किया और n प्लस वन सी वन प्लस n प्लस वन सी टू सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस ऑफ एक टर्म मिसिंग है, ध्यान रखने वाली बात है, n प्लस वन सी जीरो, और n प्लस वन सी जीरो की वैल्यू और कुछ नहीं 1 होगी, तो इट इज 2 रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन। नाउ थिंक अबाउट द सेकेंड वन। नाउ लुक फॉर द सेकेंड, n
NC0 जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो डेफिनेटली ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दैट द फर्स्ट वन ऑल द टर्म्स आर विथ प्लस साइन और सेकेंड वन दैट इज विथ अल्टरनेट साइंस या प्लस माइनस साइन के साथ में। टर्म्स तो सेम ही है बट अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ में। तो NC0/1 माइनस NC1/2 प्लस NC2/3 माइनस ऑफ प्लस माइनस साइन इज देयर। माइनस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये तो ठीक है, NCR/R+1 ठीक है लिख सकते हैं, माइनस को एडजस्ट करना है, कैसे लिखा जाए? देयर इज नो नीड टू स्प्लिट, कोई जरूरत ही नहीं है ना। आप सीधे सीधे यहां पर माइनस साइन को कैसे एडजस्ट करोगे ये बता दो। -1 टू द पावर नो नॉट n r एक टर्म लिख रहे हो ना, r की वैल्यू वेरी करेगी। दैट्स गोइंग टू बी NCR/R+1 विथ -1 रेज़ टू पावर r, -1 रेज़ टू पावर r NCR/R+1 राइट। r इक्वल्स टू 0 लेने पे जरूर चेक कर लीजिए, जो भी टर्म्स लिख रहे हैं आप वो परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट कहां से ठीक आने वाला है। तो -1 रेज़ टू पावर 0 दैट्स 1, NC0/1 ठीक है, ये पहली टर्म। r इक्वल्स टू 1 लेने पर -1 की पावर 1 नेगेटिव होगा, ये रहा माइनस साइन, n प्लस NC1 डिवाइड बाय 1 + 1 2 मैच कर लीजिए। r की वैल्यू 2 लेने पर ये पॉजिटिव होगा, NC2/R+, दैट्स परफेक्ट, -1 रेज़ टू पावर r। सेम अप्रोच अगेन योर टारगेट, यार R+1 को n के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए, सेम रिजल्ट वी हैव यूज्ड हियर। n+1 CR+1/NCR is equals to n+1/R+1. Same approach we have followed here, but -1 raised to power r is there. -1 raised to power r है, सेम NCR/R+1 को रिप्लेस किया गया n+1 CR+1/n+1 से। कैसे? यूजिंग दैट रिजल्ट, ठीक है। So 1/n+1, n+1 is clearly independent of r, r से फ्री है, तो n+1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो 1/n+1, बट दिस -1 raised to power r n+1 CR+1। अब क्या किया जाए? नाउ यू स्टार्टेड कीपिंग द वैल्यूज ऑफ r, r की वैल्यूज रखना चालू कर दीजिए। r इक्वल्स टू 0 रखने पर, ध्यान से देखिएगा, r इक्वल्स टू 0 रखने पर n+1 C1, r इक्वल्स टू 1 रखने पर -1 रेज़ टू पावर, यहाँ पे देखते जाइएगा, r इक्वल्स टू 0 रखने पे प्लस साइन होगा, n+1 C1, r इक्वल्स टू 1 रखने पे -1 रेज़ टू पावर 1 -n+1 C2। देख रहे हैं आप, n+1 C1 -n+1 C2, 0 हो गया, 1 हो गया, नाउ 2 -1 स्क्वायर प्लस साइन n+1 C3, राइट। और लास्ट में -1 रेज़ टू पावर n n+1 CR+1, दैट इज अबाउट दैट सीरीज। ये सीरीज हो गई आपके सामने। लेकिन जो बात आपको बहुत ठीक ढंग से समझ में आना चाहिए, व्हाट इज दैट? देख लो, बहुत ठीक ढंग से हमें क्लियर होना चाहिए, कुछ भी रटने वाली जरूरत नहीं लगना चाहिए। ये तो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है? तो 2 रेज़ टू पावर n के बराबर होता है। और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अगर प्लस माइनस साइन के साथ में आते हैं तो दैट रिजल्ट इज 0, दैट रिजल्ट इज 0, जानते हैं ना आप। और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्लस माइनस साइन के साथ में आ रहे हैं। बहुत ठीक ढंग से अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, ध्यान से देखिएगा, 1 + x रेज़ टू पावर n+1 का एक्सपेंशन लो। बोले सर ये n+1 क्यों ले रहे हो आप? बाइनोमियल कोएफिशिएंट को देखो ना आप, n+1 C1 n+1 C2 आखिर आएगा कहां से? जब 1 + x रेज़ टू पावर n+1 का एक्सपेंशन, n+1 C0 प्लस n+1 C1 सॉरी n+1 C0 प्लस n+1 C1x प्लस n+1 C2 x स्क्वायर
n plus 1 c n plus 1 x raised to power n plus 1, राइट। तो ये 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n प्लस 1 का एक्सपेंशन हो गया। अब x को 1 रखते हो आप, क्योंकि मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि उसको मैं अप्लाई करने वाला हूं और आप रटने की कोशिश नहीं करना आपको। x को अगर 1 रखता हूं, इफ आई कीप x इक्वल टू 1, तो आप जो प्रीवियस रिजल्ट आपको मिला था, जिसको आपने अप्लाई किया था, x को 1 रखने पर n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 प्लस n प्लस 1 c2 अप टू n प्लस 1 c n प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। ये प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, आपने किया था ना। और x को अगर आप -1 रख देते हैं, इफ यू कीप x इक्वल्स टू -1, रख सकते हैं ना, ये तो डिफाइन है। x इक्वल्स टू -1 रखने पर n प्लस 1 c0 माइनस n प्लस 1 c1 प्लस n प्लस 1 c2 देन माइनस n -1, x को -1 से रिप्लेस, -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आ रहा है समझ में? n प्लस 1 c1 माइनस n प्लस 1 c2, ये सारी टर्म्स को अगर आप शिफ्ट करते हैं दोस्तों, ये सारी टर्म्स को अगर आप शिफ्ट करते हैं, कहाँ शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करते हैं, यू विल बी गेटिंग, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया आपने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग n प्लस 1 c0 इक्वल्स टू n प्लस 1 c1 माइनस n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3। ये -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 था, लेकिन एक राइट हैंड साइड में ले गए तो एक और माइनस आ गया, ऐसा बोल दीजिएगा तो ठीक है। दैट विल बी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन इज देयर, -1 रेज़ टू पावर n, और वो किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये इनफैक्ट 1 के बराबर होगा या -1 के बराबर होगा, जरा एक बार चेक कर लें। 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये भैया पूरा डेरिवेशन हो गया और जिस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आ गया। कैसे आ गया, तो ये इस ढंग से आ गया। दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आरेट टर्म। और ये जो दोनों क्वेश्चंस बताए मैंने आपको, ये दोनों क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि रिजल्ट्स तैयार होना चाहिए। Now again the same expansion is given, 1 plus x raised to power n, that expansion is given and आपसे कहा गया दो रिजल्ट आपको प्रूव करना है। फर्स्ट वन विच इज nc0 upon 1 plus nc2 by 3 plus nc4 by 5 and that result is equals to 2 raised to power n upon n plus 1, and second result is nc1 by 2 plus nc3 by 4 plus nc5 by 6 that is equals to 2 raised to power n minus 1 upon n plus 1। ये दो रिजल्ट रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट समेशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं एक्चुअली वहाँ पर। nc0 by 1 plus nc2 by 3 plus nc4 by 5 है ना। और सेकंड को ऑब्जर्व करो, सेकंड वाले में भी हाफ ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं 1 3 5, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नहीं है। बोले सर ठीक है ट्राई करते हैं, आरेट टर्म लिख के कुछ बात बनाते हैं। छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस जो आज हमने शुरुआत में सॉल्व किए। द फर्स्ट वन वाज nc0 by 1 plus nc1 by 2 plus nc2 by 3 and up to ncn upon n plus 1, that is equals to 2 raised to power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1। अभी अभी की बात है। and that second result was, यहाँ पर प्लस माइनस साइन was there, nc0 by 1 minus nc1 by 2 plus nc2 by 3
माइनस वन रेस टू पावर एन एन सी एन अपॉन एन प्लस वन. What was that result? 1 अपॉन n प्लस वन. ठीक है, दोनों बनाए अभी अभी हमने और आर एट टर्म की हेल्प से बनाए. ठीक है ना, दोनों क्वेश्चंस हमने आर एट टर्म की हेल्प से सॉल्व किए. इन दोनों क्वेश्चंस में ही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, ये दोनों रिजल्ट छुपे हुए हैं. आर एट टर्म की हेल्प से हमने फर्स्ट वन सेकेंड वन दोनों प्रॉपर्ली सॉल्व किए एंड वी हैव डिराइव्ड द रिजल्ट. और मेरा ये कहना है कि इन दोनों रिजल्ट्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल बी गेटिंग टू मोर रिजल्ट्स. कैसे? एक बहुत सिंपल सी बात है. फर्स्ट वन अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, यहाँ पे सारी टर्म्स प्लस साइन और यहाँ पे प्लस माइनस. अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर ये जो पहला रिजल्ट आपने डिराइव किया था, लेट से इसको ए से डिनोट किया और इसको बी से डिनोट किया, ये आपको ध्यान आना चाहिए, इसको देखते समझ में आना चाहिए. अरे सर NC0 NC2 NC4 मतलब NC1 NC3 वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं. भाई एक्चुअल में क्या होगा, ये प्लस साइन होगा NC3/4. आपको ये तुरंत समझ में आना चाहिए सर NC1 NC3 वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं. कैंसिल कब होंगी? अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें. अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आप ये ऑब्जर्व करोगे NC1/2 कैंसिल होगा, NC3/4 कैंसिल होगा और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो डबल हो जाएंगी. आ रहा है क्या समझ में? तो इन दोनों को, दैट मीन्स इफ यू ऐड A एंड B, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, -1 अपॉन n प्लस वन प्लस 1 अपॉन n प्लस वन, तो ये 1 अपॉन n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा. समझ रहे हो क्या? इन दोनों को ऐड किया गया. ऐड अगर आप कर रहे हो तो NC0 प्लस NC2/3 NC3 या NC4/5 ये सारी टर्म्स 2 टाइम्स हो जाएंगी. और यहां पे क्या होगा, 2n+1. चलिए हम लिख देते हैं भाई, देख लो. इफ A plus B twice of NC0 plus NC2/3 is equals to जो हमने डिराइव किया था 2n+1 चेक कर लीजिए, विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट. ये 2n+1 डिवाइड बाय 2 होगा तो 2n आ जाएगा. आ रहा है समझ में? और ठीक वैसे ही सेकेंड रिजल्ट की अगर आप बात कर रहे हैं NC1/2 प्लस NC3/4, तो यार इन दोनों को ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर दो. अगेन हाफ ऑफ द टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और जो रिमेनिंग हाफ टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी. चेक कर लीजिए, तो ये सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा. A माइनस बी करने पर इक्वेशन A और इक्वेशन B को सब्ट्रैक्ट किया. ये हो जाएगा इनफैक्ट ट्वाइस ऑफ NC2/2 प्लस NC3/4 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है ना, और ये NC0 वाली टर्म NC2 वाली टर्म्स कैंसिल हुई तो 2n+1 माइनस ऑफ 1 अपॉन n+1 माइनस ऑफ 1 अपॉन n+1. ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा NC1/2 प्लस NC3/4 2n+1 माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स
n+1 और चेक कर लीजिए, है ना, एक 2 कॉमन ले लेना न्यूमरेटर से और कैंसिल कर देना है, सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। बात बिल्कुल सिंपल है। ये 2 रिजल्ट और डिराइव कर लिए, प्रोवाइडेड ये 2 रिजल्ट हम अवेयर थे। किया क्या है यार, दोनों को ऐड किया और दोनों को सबट्रैक्ट भर किया और क्या किया है। लेकिन ये तभी हो पाए जब ये दोनों रिजल्ट हम डिराइव कर पाए थे प्रॉपर्ली। इन दोनों की हेल्प से 2 और रिजल्ट हमने डिराइव कर लिए, इतनी सी बात है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आरेट टर्म, 1 plus x raised to power n, that series is given to you and you have to prove that 1 into 2 nc2 plus 2 into 3 nc3 plus 3 into 4 nc4 and up to n minus 1 into n ncn is equals to n minus 1 2 raised to power n minus 2, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द आरेट टर्म ईयर, व्हाट इज गोइंग टू बी द जनरल टर्म ईयर, लिखो जरा, और आरेट टर्म लिखकर उसका समेशन ले लेते हैं। 1 into 2 nc2, जरा चेक करिएगा whether I have written correctly। r minus 1 into r ncr, बोले सर आप ऐसा कैसे सोच लेते हो, nc2 nc3 nc4 nc2 से स्टार्ट हो रहा कार्यक्रम है ना, तो ncr r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो अब 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 into 2 एडजस्ट करना, मुझे 2 into 3 एडजस्ट करना, तो nc2, तो ये 2 है तो r, और ये उससे 1 लेस r minus 1। लेकिन एक और बात है, केवल पहली टर्म को देख के आरेट टर्म मत लिख देना ना, वो सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, जरूरी बात है। सेकेंड टर्म में देखना, r की वैल्यू 3 लेने पर nc3 3 2 into 3 nc3, r की वैल्यू 4 लेने पर परफेक्ट है, 3 into 4 nc4 परफेक्ट है। मुझे ये रिजल्ट या इस समेशन को फाइंड आउट करना होगा। तरीका क्या बताया मैंने आपको, मैंने जो बताया आपको कि यार r को हम रिमूव करते हैं और r को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ n, ये अप्रोच है हमारी अब तक जो पढ़ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करते हुए r minus 1 into r ncr, हमने सोचा प्लान किया ncr अपॉन n minus 1 cr minus 1 किसके बराबर होगा, ncr अपॉन n minus 1 cr minus 1 n by r के बराबर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से क्वेश्चन, बोले सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, r इंटू एनसीआर को देखते हुए, है ना, r इंटू एनसीआर, r को कैसे रिमूव करूं, तो n बाय r कब होगा, एनसीआर अपॉन n माइनस 1 cr माइनस 1 के टर्म्स में। आ रही के बाद समझ में, मैं लिखने वाला हूं इस पूरे को सिग्मा ऑफ r इक्वल्स टू 2 टू r इक्वल्स टू n, ये r माइनस 1 अपनी जगह, ठीक है, इनटू r इंटू एनसीआर को लिखा मैंने, क्या लिखा, n इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1। आया क्या समझ में? ऐसा क्यों करते हैं, n इज अ कांस्टेंट वैल्यू, n इज अ फिक्स वैल्यू विच विल कम आउटसाइड द समेशन। r तो वेरी कर रहा है, n तो फिक्स है। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम इज देयर, r माइनस 1 है ना, r माइनस 1 इज देयर, n माइनस 1 c r माइनस 1 विथ r माइनस 1। फिर कुछ प्लान करते हैं, व्हाट इज दैट वैल्यू देन, n माइनस 1 c r माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 c r माइनस 2, दैट विल बी इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ना, तो r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस, r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1 कैन बी रिप्लेस्ड एज
n-1 into n-2 CR-2. Are you getting this? इसको लिखता हूं मैं n टाइम्स समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 2 to r equals to n minus 1 n minus 2 c r minus 2. That will be equals to n times n minus 1 summation of r equals to 2 to r equals to n minus 2 c r minus 2. ठीक है, बोले सर अब क्या करना, ये इसके बाद की स्टेप है ना। बोले सर अब क्या करना, अब इस समेशन को लिख देते हैं, इस सिग्मा को एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। नाउ वी स्टार्ट। देखो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, अभी आर एट टर्म का भी कंसेप्ट क्लियर होते जाना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। ये हमने आर को रिमूव किया, देन आर माइनस 1 को रिमूव किया। क्यों नहीं आएगा समझ में, जरूर आएगा। और कैसे रिमूवल, यस यू आर अवेयर ऑफ दीज रिजल्ट्स, आप जानते हैं इन रिजल्ट्स को, राइट। एंड देन n इंटू एन माइनस 1। अब जरा r की वैल्यूज रखना चालू कर दीजिए। n माइनस 2 c0 प्लस n माइनस 2 c1 n माइनस 2 c n माइनस 2 n माइनस 2 c0 से लेकर n माइनस 2 c n माइनस 2, ये बन गया सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स n माइनस 2 c0 से लेकर n माइनस 2 c n माइनस 2, कुछ मिसिंग तो नहीं है, सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से लेकर अप टू n माइनस 2, कोई परेशानी नहीं। दैट रिजल्ट इज n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2, ये रहा। एंड दैट्स द अप्रोच टू आर एट टर्म। ठीक है, now look for one more question that you have to prove that 1 square into nc1 plus 2 square into nc2 plus 3 square into nc3 up to n square into ncn, that will be equals to n into n plus 1 into 2 raised to power n minus 2, ऐसा प्रूव करना है आपको। ठीक है, 1 स्क्वायर इंटू एन सी 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू एन सी 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू एन सी 3 अप टू n स्क्वायर इंटू एन सी एन इज इक्वल टू n n प्लस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्रूव करना है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट द आर एट टर्म प्रॉपर्ली और उसके टर्म्स में समेशन को एक्सप्रेस करेंगे। चलिए करिए। 1 स्क्वायर एन सी 1 2 स्क्वायर एन सी 2, बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, क्या होगा, समेशन ऑफ आर स्क्वायर एन सी आर। आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to, ठीक है। अगेन आवर टारगेट इज वेरी क्लियर, हम क्या कर रहे हैं, हम आर को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एन यूजिंग द रिजल्ट्स, यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, उनका यूज करते हैं और आर को एन के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, एंड अगेन एल सी आर अपॉन एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था हमने, ठीक है ना, आ रहा है समझ में, जरूर आ रहा होगा। आर इंटू एन सी आर को रिप्लेस कीजिएगा एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 से। आर इंटू एन सी आर, दिस आर इंटू एन सी आर हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय एन इंटू n इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, यहां तक तो बात बनी।
ठीक है, n को मैंने समेशन से बाहर लिख दिया क्योंकि n इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, n तो फिक्स वैल्यू है। बोले सर अब इसका क्या किया जाए, r इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। बोले यहां पे फंस गए सर हम। n माइनस सी आर माइनस वन अपॉन n माइनस टू सी आर माइनस टू की वैल्यू होगी n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन के बराबर। तो r माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन को लिखा जा सकता है n माइनस वन टाइम्स n माइनस टू सी आर माइनस टू। बोले सर बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर तो आप जो लिख रहे हैं r इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन है, ठीक है ना। और एक्चुअल में प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था हमने। बोले सर यहां पे ये r माइनस वन है। सोचो ना यार, हियर इट इज r माइनस वन, हियर इट इज r। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं समझ रहा हूं मैं बात, कि r इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन को सर आप ऐसा करिए, आप लिख दीजिए n माइनस वन, शायद यही बोलना चाह रहे हैं आप। व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज, बोले सर ठीक है आपके पास r इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन अवेलेबल है, तो आप क्या करिए r माइनस वन, तो r इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन को लिख दीजिए n माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू, और ये जो टर्म है शिफ्ट कर दें उसको राइट हैंड साइड में, तो क्या शिफ्ट हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन सी। अरे ये बात समझ में आई क्या, सोच सकते हैं आप। और दूसरा आइडिया एक और है, दूसरा आइडिया ये है कि ये जो r है ना, माइनस वन प्लस वन कर लो यार, माइनस वन प्लस वन, तो वो r माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू पुट कर देना, और दूध एक हो जाएगा प्लस वन, तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसे अलग अलग कर दीजिएगा। कोशिश तो कर रहे हैं समझने की ना। अरे माइनस वन प्लस वन कर सकते हैं ना बाय ऑब्जर्विंग दिस, बट फिलहाल चलिए, आप लोगों ने कहा कि सर इसको ऐसा लिखते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, परफेक्ट है। चलिए दैट इज इक्वल्स टू, अभी हमारे पास हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, r का एलिमिनेशन हो गया, या r को हमने इन टर्म्स ऑफ n एक्सप्रेस कर दिया, यही तो हम चाहते थे। n इंटू सिग्मा ऑफ r इक्वल्स टू वन टू n n माइनस वन n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। बोले सर अब क्या करना, दोस्तों अब ये करना है कि अब आप बिल्कुल रख दीजिए, नाउ स्टार्ट कीपिंग द वैल्यूज ऑफ r। n का मल्टीप्लिकेशन इधर भी है और n का मल्टीप्लिकेशन इधर भी है, राइट। उसको मैं फर्स्ट स्टेप पे लिख रहा हूं, देखिएगा। देखिएगा n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन, आर की वैल्यू रखना चालू करी, कर दें भाई, इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, ठीक है करते हैं। और n का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में, r के वैल्यू ऑफ r वन, वैल्यू ऑफ r टू, वैल्यू ऑफ r थ्री, और अप टू वैल्यू ऑफ r n। r की वैल्यू वन रखने पर लिखते हैं जरा, n माइनस टू सी, r की वैल्यू वन रखने पर क्या होगा, माइनस वन, n माइनस टू सी जीरो, n माइनस टू सी वन, अप टू n माइनस टू सी n माइनस टू, राइट, प्लस n टाइम्स सिग्मा ऑफ r इक्वल्स टू वन टू n माइनस वन सी आर माइनस वन, n टाइम्स
आर की वैल्यू 1, n माइनस 1 सी 0, n माइनस 1 सी 1 और n माइनस 1 सी n माइनस 1। ठीक है क्या? बोले सर ये तो बाकी सब ठीक है, n माइनस 2 सी माइनस 1 ऐसा तो कभी सुना नहीं, तो जरूरत भी नहीं है उसको सुनने की, ये इग्नोर कर दीजिए इस टर्म को, इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। n माइनस 2 सी माइनस 1 दैट्स नॉट डिफाइंड। तो n माइनस 2 सी 0 से लेकर n माइनस 2 सी n माइनस 2 तक की वैल्यू n इंटू n माइनस 1, इसको इग्नोर कीजिए प्लीज, दैट विल बी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 सी 0 से लेकर n माइनस 1 सी n माइनस 1 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। बोले सर अब इतना किया है तो पूरा ही कर दो आप। 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 कॉमन लिया आपने, n इंटू n माइनस 1 प्लस 2n। चेक कर लीजिए रिजल्ट किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी रिजल्ट है उस फॉर्म में लिख दीजिएगा, दैट इज द ओनली पॉइंट। बट आर यू गेटिंग द अप्रोच हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द R8 टर्म? कुल मिला के आपका टारगेट एक होता है कि आप R को n के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, सीधी सी बात है, बिकॉज n इज अ फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, आप अल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते थे कि यहां पर R को आप R माइनस 1 प्लस 1 कर लेते, माइनस 1 प्लस 1, और डायरेक्टली आप R माइनस 1 n माइनस 1 सी R माइनस 1 का यूज करते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, रिजल्ट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। Now again we are going to look all the questions, but now with the help of, earlier we have discussed with the help of R8 term, सारे questions को R8 term की हेल्प से solve किया था, and now we will be discussing with the help of differentiation and integration. The first result जहाँ से बात चालू करी थी, and again same question से ही हम बात चालू कर रहे हैं। 1 plus x raised to power n, that series is given to you, same series is given to you, nc0 plus nc1x plus nc2x square up to ncn x raised to power n। आपको कहा गया है कि nc1 प्लस ट्वाइस ऑफ nc2 प्लस 3 टाइम्स nc3 अप टू n टाइम्स ncn इक्वल्स टू n इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ऐसा प्रूव करना है आपको। ये रिजल्ट आप बना चुके हैं थ्रू R8 टर्म, इसका R8 टर्म लिखा था आपने और R8 टर्म की हेल्प से आपने इसको सॉल्व किया था। विल बी सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। पहली बात तो ये जो ऑब्जर्व करने की है, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, nc1 nc2 nc3 ncn ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करते हैं तो जो इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 ऑल दोज आर कमिंग इन प्रोडक्ट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में इंटीजर्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं। थिंक ओवर द डिफरेंशिएशन। बोले सर क्यों? डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1, n इज देयर इन द मल्टीप्लीकेशन। और अगर मैं कहता हूं x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रल करना होता है तो इट इज x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में इंटीजर्स अगर डिवीजन में अपीयर होंगे, यू विल हैव टू थिंक ओवर द इंटीग्रेशन देन। ठीक है, यहां पर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ में इंटीजर्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं। सीरीज इज सेम गिवन टू यू 1 प्लस x रेज़ टू पावर n। आपने देखा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स आर कमिंग अलोंग इन द प्रोडक्ट ऑफ दैट सीरीज को किया आपने डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेफिनेटली बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स क्लियरली। वन प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n दैट इज गोइंग टू बी n इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू nc0। व्हाट्स दैट वैल्यू ऑफ nc0? nc0 की वैल्यू है 1, 1 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0।
NC1 is a constant, डेरिवेटिव ऑफ x, x रेस टू पावर 1 का डेरिवेटिव, यस हम तो केवल एक, we are just taking the help of d by dx of x raised to power n, that is equals to n into x raised to power n minus 1, and if it is d by dx of k times x raised to power n, it can be written as k times d by dx of x raised to power n. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x raised to power 1 का डेरिवेटिव 1. ना फॉर्मूला इज देयर, x raised to power 1, n की वैल्यू 1 है, nc1 प्लस nc2 इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x क्यूब का डेरिवेटिव ncn, और x रेस टू पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू पावर, ठीक है। फॉर बड़े सर अब क्या करना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में इंटीजर्स। अब रिजल्ट को जरा ऑब्जर्व करो, nc1 plus twice of nc2 plus 3 times nc3 and up to n times ncn। बोले बस ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, इतना ऑब्जर्वेशन से दिख जाना चाहिए आपको कि यस यू शुड कीप हियर x इक्वल्स टू 1। जो रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड है nc1 plus twice of nc2 plus, आपको दिख रहा है nc1 plus twice of nc2 plus 3 times nc3 up to n into ncn, keep x equals to 1. So for x equals to 1, x को 1 से रिप्लेस किया, it is n into 2 raised to power n minus 1, that will be equals to nc1 plus twice of nc2 3 times nc3 up to n टाइम्स nc। ये रहा रिजल्ट। एक्चुअल में 2 स्टेप की ही बात है ये। पहली स्टेप में डेरिवेटिव लिया है, सीरीज इज गिवन टू यू, यू हैव टेकन द डेरिवेटिव इन द फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में x इक्वल्स टू 1 रखा, खत्म। मैंने बताया था ना आपको, बड़ा आसान हो जाएगा कार्यक्रम, ठीक है ना। एंड इफ आई कीप, जो सेकंड रिजल्ट मैंने आपसे कहा था, फॉर x इक्वल्स टू -1, ये डेरिवेटिव लिया है, ये फर्स्ट ईयर डिफरेंशिएट दैट सीरीज, सीरीज को डिफरेंशिएट किया और अब x को -1 से रिप्लेस कर दीजिए। बोले सर रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, जो भी रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है वो रख सकते हैं आप। x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कहीं परेशानी नहीं है। तो x को -1 से रिप्लेस करोगे दोस्तों, 0 इज इक्वल टू nc1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ nc2 प्लस 3 टाइम्स nc3 माइनस ऑफ 4 टाइम्स nc4, अल्टरनेट प्लस माइनस अपीयर हो रहे हैं, प्लस -1 रेस टू पावर n minus 1 n इंटू ncn, एंड दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट मैंने सजेस्ट किया था कि प्लीज डू रिमेंबर दीज 2 रिजल्ट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, बताया था ना मैंने आपको। अलॉन्ग विथ, आप जानते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 रेस टू पावर n, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, दैट रिजल्ट इज 0। These 2 results are, कितना सिंपल। फर्स्ट स्टेप, दैट सीरीज इज गिवन टू यू, अगर नहीं भी गिवन है तो यू कैन टेक फ्रॉम योर साइड, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। टेक दैट सीरीज, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कीप x इक्वल्स टू 1, कीप x इक्वल्स टू -1, एंड इनफैक्ट कीप x इक्वल्स टू 2 इफ क्वेश्चन डिमांड्स लाइक दैट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 2 रखने पे आ रहा है तो 2 रखो, कौन मना कर रहा है आपको। दैट्स द अप्रोच। Now look for this question, 1 into 2 nc2 plus 2 into 3 nc3 up to n minus 1 into n ncn। आप तुरंत कहेंगे जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, अभी अभी किया था हमने सवाल, और इसको R8 टर्म के हेल्प से बनाया था ना। वी हैव रिटन द R8 टर्म एंड देन वी हैव सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन जस्ट नाउ, टुडे ओनली। Again if you observe here, along with the binomial coefficients, integers are coming in product, so again we have thought in the direction of differentiation।
सीरीज इज गिवन टू यू और इस सीरीज को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया, तो 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, n इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू NC0 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस NC1x, x का डेरिवेटिव 1, NC1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस NC2 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, NC3 that's a constant and derivative of x cube that is 3x square, and up to NCn and derivative of x raised to power n is n into x raised to power n minus 1. बोले ठीक है सर कर लिया, और जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व टू क्वेश्चंस, हमने x को 1 रिप्लेस किया था और x को -1 रिप्लेस किया था. आप कहेंगे सर अब क्या करना है इसमें. रिजल्ट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, रिजल्ट को आप ऑब्जर्व करें, 1 इंटू 2 NC2 प्लस 2 इंटू 3 NC3 अप टू n माइनस 1 इंटू n NCn, क्या लगता है आपको. आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इट इज बिगिनिंग विथ NC2, है ना, NC2 NC3 और बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ इंटीजर्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4. आप ठीक सोच रहे हैं. आपने इसलिए ऑब्जर्व NC1 बोले तुक्का भिड़ गया, हाँ ठीक है, NC1 इज अ कांस्टेंट, NC1 इज नॉट अपीयरिंग हियर, NC1 यहां पे अपीयर नहीं हो रहा है, ना. NC2 इंटू 2x प्लस NC3 इंटू 3x स्क्वायर, यस, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक सोचा है आपने, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x अगेन. दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट किया, n इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1. कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, 2 क्या 10 बार करिए, आप कौन मना कर रहा है. एज पर योर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट n इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1, it is going to be n minus 1 into 1 plus x raised to power n minus 2, that will be equals to NC1 constant derivative 0 plus NC2 derivative of 2x, 2 is a constant 2, or derivative of x 1, NC3 3 into derivative of x square 2x, NCn n into x raised to power n minus 1, राइट. और आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं कि आपको करना क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू कीप x इक्वल्स टू 1, कीप x इक्वल्स टू 1, x को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग n into n minus 1, 2 raised to power n minus 2 there is equals to 1 into 2 NC2 plus 2 into 3 NC3, x की वैल्यू 1, and up to n into n minus 1 NCn. क्लियर है. दैट इज द अप्रोच. आप ये जरूर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यार क्या आर टर्म के कंपेरेटिवली रिलेटिवली आसान है ये, है ना. अगर क्वेश्चन आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है तो फटाफट बन जाती है बात, लेकिन आना दोनों चाहिए, विद द हेल्प ऑफ आर टर्म एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ differentiation integration. Now look for the question. Same series is given to you, NC0 by 1 plus NC1 by 2 plus NC2 by 3 and up to NCn upon n plus 1. That is equals to, you have to prove that 2 raised to power n plus 1 minus 1 upon n plus 1. Today only we have solved this question with the help of R8 term. In fact, we have started with this only. अब आपने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व किया कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में इंटीजर्स आर कमिंग इन डिवीजन, डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहे हैं.
इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू पावर एन की बात कहीं ना कहीं क्लिक करना चाहिए आपको, दैट इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू पावर एन इज नथिंग बट एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस डू नॉट फॉरगेट अबाउट द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। आप लोग को फिजिक्स में काफ़ी यूज़ करना पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रल का, विथ लिमिट्स इवेलुएट करते हैं सो दैट कांस्टेंट कैंसिल होता है उस केस में। एंड इफ इट इज k into x raised to power n dx ठीक है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट दैट k कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट, यस यू आर अवेयर ऑफ दैट। लेकिन ये कांस्टेंट का विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट को भी इवैल्यूएट करना होगा। क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से आप में इंटीजर्स डिवीजन में आ रहे हैं, आपने प्लान किया और आपने प्लान किया इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रल, वो सोच समझ के करने वाली बात है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन, दैट विल बी 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन, यस। NC0 is a constant. Integral of 1, integral of 1 that means integral of x raised to power 0, पहले समझ लीजिए, इंटीग्रल ऑफ 1 विच इज x raised to power 0, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट प्लस NC1x, NC1 x का इंटीग्रल जब करूंगा तो x² by 2 कांस्टेंट ऑफ दैट, NC2 x³ by 3, ठीक है ना, एंड NCN x raised to power n plus 1 अपॉन n plus 1। आप कहेंगे सर बाकी सब तो ठीक है, कांस्टेंट को क्यों गायब कर दिया आपने? ठीक बात है, सब जगह कांस्टेंट अपीयर होना चाहिए, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट्स को ऐड करोगे तब भी इट्स गोइंग टू बी ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी एक कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है, एक जगह कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट दैट्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट दैट्स आल्सो कांस्टेंट, जस्ट राइट कांस्टेंट वन टाइम। मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, लेट्स से दैट कांस्टेंट इज लैम्डा हियर, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिजल्ट को तो आपको देख रहे हैं आप, और इस रिजल्ट को देख के कंफर्टेबल भी आपको लग रहा होगा। NC0 by 1 प्लस NC1 by 2 प्लस NC2 by 3 और NCN अपॉन n प्लस 1, आपको जरूर समझ में आने लगा होगा कि यू आर गोइंग टू कीप वैल्यू ऑफ x एज 1, x की वैल्यू 1 रखने पे यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, बट बिफोर ऑफ दैट आपको कांस्टेंट को इवेलुएट करना पड़ेगा ना, कांस्टेंट परेशान करेगा। और कांस्टेंट को इवेलुएट करने के लिए क्या किया आपने, पुट x इक्वल्स टू 0। इनफैक्ट ये विथ लिमिट्स अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1 में लिमिट्स के साथ में इंटीग्रेशन करना होगा, विथ लिमिट्स डेफिनेट इंटीग्रल, बट फिलहाल समझाने के लिए x इक्वल्स टू 0, पूरी इक्वेशन में मैंने यहाँ पर x को 0 से रिप्लेस किया। राइट हैंड साइड तो पूरा 0 हो गया। बोले सर आप क्यों कर रहे हो ऐसा? कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, लैम्डा फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे। So I have kept x equals to 0, x को 0 रखने पर I will be getting 1 upon n plus 1 plus lambda equals to 0, या आप कह सकते हैं लैम्डा की वैल्यू माइनस ऑफ 1 अपॉन, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप जरूर रखिए, रिजल्ट तो आपको दिख रहा था, आप जरूर रखिए x इक्वल्स टू 1, आप रख दीजिए x इक्वल्स टू 1। दैट रिजल्ट वुड बी 1 प्लस 1 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू NC0 by 1 प्लस NC1 by 2 प्लस NC2 by 3 NCN upon n plus 1
चेक कर लीजिए, इट्स 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस ऑफ n प्लस, दैट इज द अप्रोच। आ रहा है समझ में? नाउ पुट आफ्टर सॉल्विंग दिस कीप x इक्वल्स टू -1 ऑल्सो, यू कैन कीप x इक्वल्स टू 2 ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट नोट डाउन दिस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनफैक्ट मैं आपसे कहता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बात बढ़ाते हैं। nc0/1 माइनस ऑफ nc1/2 प्लस nc2/3, alternate plus minus signs are coming and it is -1 raised to power n ncn upon n plus 1, and you have to prove that okay it is equals to 1 upon n plus 1. और ये रिजल्ट भी हमने बहुत पहले की बात नहीं है, टुडे ओनली वी हैव डिराइव्ड दिस रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ आरेट टर्म की हेल्प से रिजल्ट डिराइव किया था। आपने एक बार फिर से ऑब्जर्व किया, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों रिजल्ट्स मैंने आपसे कहे कि यार ये दोनों भी तैयार होना चाहिए। आपने ऑब्जर्व किया बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में इंटीजर्स डिवीजन में आ रहे हैं, इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपने किया, दैट्स नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स एज इट इज, ये तो अपनी जगह बात वैसी रहेगी। टू इवेलुएट कांस्टेंट, पहले आप इवेलुएट करेंगे कांस्टेंट को, x को 0 से रिप्लेस किया, यू गॉट लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1 अपॉन n प्लस 1। अब आपकी रिक्वायरमेंट मीट आउट हो रही, बट द पॉइंट इज प्लस माइनस साइन इज देयर। इंस्टेड ऑफ कीपिंग प्रीवियस क्वेश्चन में x को 1 से रिप्लेस किया, अब की बार x को 1 से नहीं रिप्लेस करते हुए x को -1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो x को जब आप -1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 - 1 दैट विल बिकम 0, लैम्डा की वैल्यू -1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, x को -1 से रिप्लेस किया, माइनस ऑफ nc0/1 प्लस nc1/2 माइनस ऑफ nc2/3 प्लस -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 ncn डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड है। बोले सर क्या करें, ये कुछ साइन में गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, जस्ट टेक माइनस कॉमन आउट ऑफ दिस, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग द सेकंड रिजल्ट। पॉइंट इज क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीप फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट किया, x इक्वल्स टू 0 रखा, माइनस ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन कीप x इक्वल्स टू 1 और -1, यू कैन ऑल्सो कीप 2 और -2 डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप 2 -2 जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, और रखना पड़ेगा। इनफैक्ट इफ आई सजेस्ट यू, देखो लाइक देयर इज अ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये तो हो गई बात। इफ आई आस्क यू, देखो, एंड यू विल बी टेलिंग मी द रिजल्ट, द सेकंड वन, ट्वाइस ऑफ nc0 प्लस 2 स्क्वायर nc1/2 प्लस 2 क्यूब nc2/3 and up to 2 raised to power n plus 1 ncn upon n plus 1, और आपसे पूछा गया व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ दैट। आपको क्या सोचना है, आपने ये बात तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी कि यार बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बोले सर ये इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में भी है, ठीक है, ये 2, 3 n प्लस 1 को देखते हुए बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, आपने इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x किया, x को 0 रखा और आपने कांस्टेंट फाइंड आउट किया, कर लिया। अब आपने क्वेश्चन को ठीक ढंग से ऑब्जर्व किया, 2 इंटू nc0 है ना, 2 स्क्वायर nc1/2, 2 क्यूब, बहुत सोचना नहीं पड़ा आपको और बहुत सोचने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए यार, x को -1 मत रखिए, x को 1 मत रखिए, और आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट लैम्डा x को 2 रख दीजिए। आर यू गेटिंग दिस? पहले तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए x की वैल्यू 0 रखते हुए, आप जब आगे पढ़ेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल जब आप पढ़ लेंगे तो 0 से 2 में डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं आप उसको, बट फिलहाल ठीक है, x इक्वल्स टू 0 रख के आपने लैम्डा की वैल्यू माइनस ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1 रखी, राइट। नाउ इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम। अब आपने देखा प्रॉब्लम में आ रहा है 2 इंटू nc0, 2 स्क्वायर इंटू nc1/2, 2 क्यूब, सोचने वाली बात क्या है, x को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आ रहा है समझ में ना? दैट इज द अप्रोच।
Yes, do it. So let's look for one more question. जो today only we have solved with the help of R8 term. 1 square into NC1 plus 2 square into NC2 plus 3 square into NC3 up to n square into NCN is equals to n plus 1 2 raised to power n minus 2. ऐसा प्रूव करना है आपको. हमने बनाया है इसको विद द हेल्प ऑफ आर टर्म बनाया. ऑल्सो लुक फॉर द अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन तो इसलिए समझ में आता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं. जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज को डिफरेंशिएट किया आपने विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू. यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें NC1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो डिफरेंशिएट किया बिना कोई दिक्कत के. NC0 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. NC1 डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस NC2 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x. NC3 3x स्क्वायर अप टू NCN n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. ये आपने एक बार डिफरेंशिएट किया. अब डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार फिर आपने अपनी रिक्वायरमेंट को ऑब्जर्व किया कि आखिर हम चाहते क्या. 1 स्क्वायर इंटू NC1 2 स्क्वायर इंटू NC2. वन ऑफ द क्वेश्चन वाज देयर जहां पे आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया था. अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया था इनफैक्ट, एंड वी डिराइव्ड द रिजल्ट. अब एक बार डिफरेंशिएशन आपके सामने है. अब क्वेश्चन को फिर से ऑब्जर्व करो. क्या आप कुछ सोच पा रहे हैं क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या आप कुछ सोच पा रहे हैं कि अप्रोच क्या होना चाहिए? इट इज 1 स्क्वायर इंटू NC1. अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो NC1 ही खत्म हो जाएगा. 1 स्क्वायर इंटू NC1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2 3 स्क्वायर इंटू NC3. क्या किया जाए? क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए इस फर्स्ट यू गॉन फॉर द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. उस डेरिवेटिव किया उस सीरीज का आपने, और आपने मल्टीप्लाई x both sides. आफ्टर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x से मल्टीप्लिकेशन किया गया. बोले सर क्यों? देखिएगा. बोले सर ये कौन सी बात हुई? अगेन आपने x से मल्टीप्लिकेशन का प्लान किया. 1 स्क्वायर NC1 2 स्क्वायर NC2. यार अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा तो इट विल बी 2. अब ये 2 स्क्वायर चाहता हूं. 2 स्क्वायर कब होगा? जब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा. 3 स्क्वायर रिक्वायर्ड है. अब x स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, बात नहीं जमेगी. x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा. आपने पूरे में मल्टीप्लाई किया x का, और अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. जब आपने डिफरेंशिएशन किया, NC1x x का डेरिवेटिव 1 प्लस NC2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, NC3 x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर.
लेफ्ट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएशन करें तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर टू फंक्शंस ऑफ x, x इंटू वन प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, और जब डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से किया जाता है. देयर इज अ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन because there are two functions of x, one is 1 plus x raised to power n. और प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस 1 plus x raised to power n minus 1 as it is, and derivative of x that would be 1, that is the derivative using the product rule. और अब आप जरूर तसल्ली से कर सकते हैं, बोले सर 1 स्क्वायर नहीं दिख रहा. सर 1 स्क्वायर दिख रहा है, 1 स्क्वायर इंटू NC1. x को 1 रिप्लेस कर दीजिएगा दोस्तों, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ऐसा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं. It all depends on the requirement of problem. ठीक है, so that is the approach. कैसे सोचेंगे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए सोचना पड़ेगा आपको. So one of the approach we have discussed that was using R8 term. और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, all those questions we have discussed with the help of differentiation as well as integration also.